दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, शहीदों का लहू रायगा नहीं जाने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत, कहा अवाम और फौज एक साथ है। फौज ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पेशेवराना महारत के आला मायार कायम किए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्द हमले के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, शहदा के अहल खाना, अज़ीज़ व क़ारिब, इलाक़ा माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अब वक्त नहीं कि दुश्मन हमला करे और हम सिर्फ मज़म्मत करें। दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। हमले में शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सिपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि मादर वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। कल वाले जो शहदा के मुतल्लिक़ जो है हमारी एक पार्टी ने, सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की, उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया है। इनको उन्होंने रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। PTI की हुकूमत में ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे आए जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं। इन्होंने अपनी एक सेकंड डिफेंस लाइन रखी हुई है दहशतगर्द जो है PTI वालों ने। तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दों को अपनी सेकेंड डिफेंस लाइन के तौर पर रखा हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम, कहा PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्द वापस आए। एक सियासी जमात ने कल के वाक़े में शहादतों का मजाक उड़ाया। जो शहदा के खिलाफ बयानात देते हैं उनका दहशतगर्दों से ज़रूर कोई राबता है। इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तिलाफात रहे लेकिन किसी ने ये रवैया नहीं अपनाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि शहदा से मुतालिक तौहीन आमेज़ मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स के पीछे तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स की शनाख्त की जा चुकी, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शहदा की तौहीन से मुताल्लिक़ PTI ने सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अता तारा के बयान पर रद्द अमल, कहा नून लीग शहदा को सियासत में घसीट कर उनकी कुर्बानियों के नाम पर सियासत कर रही है। PTI मुहिब वतन जमात है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा PTI ने हमेशा सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों की कुर्बानियों का इतराफ़ किया है। जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं। मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर कौम को फ़ख्र है। मरीम नवाज ने जहां 5 माह कैद काटी, आज बतौर वज़ीर आला वहीं कैदियों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। उस सेल भी गईं जहां उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कैद में रखा गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आबदीदा हो गईं। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि वो आज जेल आते हुए खुद कैद में गुजारा हुआ वक्त याद कर रही थी। वो डेथ सेल में बंद थी, उन्होंने कड़े वक्त का सामना किया। उनके वालिद भी इसी जेल में बंद थे मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। हफ्ते में एक बार मिलने दिया जाता था। मरीम नवाज ने 20 बिस्तरों के अस्पताल और कैदियों की वीडियो कॉल की सहूलत का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कैदी खातून के साथ नन्ही बच्ची का हाथ पकड़ा, उससे खाने के बारे में पूछा। रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए IMF हो या वर्ल्ड बैंक, जिससे भी बात होगी वो अपनी नस्लों को बचाने के लिए होगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा IMF से $1 बिलियन की किस्त पर बात करते हैं लेकिन $2 बिलियन तो सिर्फ PIA खा चुकी है। दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिस को अपनाते हुए PIA की निजकारी करना होगी। बोले दुनिया में कहीं भी रियासतें एयरलाइंस चलाती हैं न कारोबार करती हैं। निजकारी के मामले पर जिस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे रास्ता निकल आएगा। शेरी रहमान ने कहा कि कल PIA की निजकारी के फैसले को मुस्तरद कर दिया था।
सुई सर्दन का गैस और महंगी करने का फैसला। ओगरा से गैस के निर्ख बढ़ाने की इजाजत मांग ली। खसारा 69.5 अरब रुपए का दिखाया। कहा खसारा पूरा करने 1 MMBTU पर 274 रुपए 40 पैसे मजीद देने होंगे। समाअत कल होगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी। पाकिस्तान में समाजी राबते की साइट एक्स को बहाल किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिया। कहा एक्स की बंदिश मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय को दबाने की कोशिश और आज़ादी इजहार के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्स की बंदिश पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि हुकूमत एक्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की वजूहात और कानूनी बुनियादों की तफसील दे। पाकिस्तान भर में एक्स की सर्विस 17 फरवरी से बंद है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने PTI की ही पिछली KP हुकूमत पर करप्ट होने का इल्जाम लगा दिया। कहा PTI की साबिक KP हुकूमत में लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। सोशल मीडिया साइट एक्स साबिक ट्विटर पर बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI को बनी गाला की बजाय अडियाला जेल में रखने का बयानिया उनका नहीं था। अली अमीन गंडापुर का PTI को आगे बढ़ने के लिए इंतकाम का बयानिया तर्क करने का मशवरा। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा कि अगर इंतकाम पर लगे रहे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। खुद बानी PTI को सिर्फ मुल्क की फिक्र है। मुल्क के साथ जिन्होंने साजिश की उनके बेनकाब होने का वक्त का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बनने के बाद पहली बार DI खान में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमारी काविशों से पहली मरतबा 10 की बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। जागीरदाराना निज़ाम में हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवान में पहुँचाया है। MKM के 40वें यौम तासीस से खिताब। कहा इंशाअल्लाह ये साल ख़त्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी आसिफा भुट्टो ने NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्के में ज़िमनी इंतखाब 21 अप्रैल को होगा। NA 207 से आम इंतखाबात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए थे। सदर बनने के बाद ये नशिस्त खाली हो गई थी। पर लिस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दुकानदार अपना रेट दे रहे हैं। कहते हैं जी मंडी से हमें महंगा आया हुआ है। कमिश्नर कराची के जो रेट है वो 1 महीना पहले के हैं। नफनामे देने से फायदा नहीं है। फायदा ये होता है कि नफनामे पे कंट्रोल किया जाए। सब्जी महंगी, दालें महंगी, गोश्त और फल सब कुछ ही तो महंगा। गरीब शहरी क्या लाएं और क्या खाएं की गर्दान में फंस चुके। लाहौर में प्याज 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में दस्तयाब। केला और अमरूद 190 और खरबूजा 200 रुपए किलो में फरोख्त। मुल्तान के बासियों का शिकवा है कि सस्ते बाजारों में आटा, चीनी और घी तो दस्तयाब ही नहीं। लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद मालूम होता है कि सब्सिडी सबके लिए नहीं। इस्लामाबाद में प्याज 260, टमाटर 105 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। कोयटा में बकरे और गाय के गोश्त और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची वालों को रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया न मिलने की शिकायत है। ईद के लिए नए कपड़ों की खरीदारी और कीमतों का सोच कर ही शहरी परेशान। राशन तो पूरा करना है, सब ने खाना तो है ना। अब कपड़े क्या करेंगे? कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। सिंध के सीनियर वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम एमन ने कराची में रेड लाइन समेत तरक्याती मनसूबे में ताखीर का जिम्मेदार गुज़िश्ता निगरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा पूरी कोशिश होगी जल्द अज जल्द रेड लाइन मनसूबे को मुकम्मल किया जाए। ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि फैसल वाबदा ने माजी में अगर कोई बात की और अब ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वो ना फैसल वाबदा के तर्जुमान है ना MKM की तर्जुमानी करते हैं।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वालों को साथ बिठाकर बात करेंगे। पार्टी चेयरमैन ने जो वादे कराची के अवाम से किए पूरे कर रहे हैं। भारतीय रियासत गुजरात की यूनिवर्सिटी में तरावी पढ़ते गैर मुल्की तलबा पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। छुरियों और लाठियों के वार से मुतादिद तलबा जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और बाज़ अफ्रीकी ममालिक के तलबा यूनिवर्सिटी मस्जिद न होने पर हॉस्टल में नमाज अदा कर रहे थे। हमलावरों ने तलबा के हॉस्टल के कमरों में घुस कर तोड़ फोड़ की, लैपटॉप, फोन्स और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुँचाया। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। 4 माह बाद जनूबी गजा से इमदादी सामान के 13 ट्रक बहिफाजत शिमाली गजा पहुंच गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीकी सदर बाइडन से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा में जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल गजा में हमास से जंग हार चुका है। साबिक इसराइली मिलिट्री कमांडर का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा, इसराइल इलाकाई जंग के लिए तैयार नहीं। गजा और लेबनान में जो कुछ किया जा रहा है वो जल्द या बदेर आकर हमारे मुंह पर पड़ेगा। इसराइली फौज को तेल सप्लाई करना गजा में नस्लकुशी में मुलविस होने जैसा ही है। आलमी कंपनीज गजा जंग के दौरान इसराइली फौज को तेल सप्लाई बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 नुमाइंदों का मुतालबा। खुराक के हक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे माइकल फ़खरी ने तजवीज़ दी कि तेल देने वाली कंपनीज पर मुआशी पाबंदियाँ लगनी चाहिए। मुनासिब रिहाइश के हक से मुतालिक खुसूसी नुमाइंदे ने तेल कंपनीज को नताइज से खबरदार कर दिया। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमज़ान में इसराइली खजूरों का बॉयकॉट। इसराइल से सालाना $10 मिलियन के 30,000 टन खजूरें बरतानिया दरामद की जाती हैं। हजारों फलस्तीनियों के कत्ल पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम जारी है। अगर सदर मुंतखब न हुआ तो खूनरेजी होगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत ओहायो में रैली से खिताब में ट्रंप ने सदारती इंतखाबात की तारीख 5 नवंबर को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दिया। ट्रंप का मेक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमरीकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहना था कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो एक गाड़ी पर 100% टैक्स लगाऊंगा और फिर चीन इन गाड़ियों को अमरीका में फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेगा। रूस में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का तीसरा और आखिरी रोज। वोटिंग खत्म होने से चंद घंटों पहले वोटिंग टर्नआउट 67.54% तक पहुंच गया, जो 2018 के इंतखाबात से ज्यादा है। पहली बार 29 रूसी इलाकों में ऑनलाइन वोटिंग भी जारी। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। मकामी वक्त रात 8 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद नताइज का ऐलान मुतवक्के। रूसी सदर पुतिन की जीत के कई इम्कानात। फतह की सूरत में सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन जाएंगे। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। रूस में सदारती इंतखाब के मौके पर मुख्तलिफ रूसी रीजन्स में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। रूस का यूक्रेन के 35 ड्रोन तबाह करने का दावा। यूरोपीय मुल्क आइसलैंड में आतिशफशां फिर फट पड़ा। दिसंबर से अब तक चौथी मरतबा इस पहाड़ से लावे का अखराज हुआ है। लावा फैलने के खदशे के पेश नज़र करीबी शहर खाली करा लिया गया है और इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। ये आतिशफशां मुल्क के जनूबी जजीरे के करीब है। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। इमाद वसीम और हैदर अली की नाकाबिल शिकस्त 50s। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिस पेरी को विमेन प्रीमियर लीग का अनोखा तोहफा मिल गया। छक्का मारकर उन्होंने इनाम में रखी जिस कार का शीशा तोड़ा, वही टूटा शीशा अब उन्हें फ्रेम करके तोहफे में दे दिया गया है।